ये देखिए आपके इसी चैप्टर से संबंधित बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले 2-3 साल के अंदर कई बार पूछे जा चुके हैं, तो वो उन्हीं सभी क्वेश्चंस का कलेक्शन है यहाँ पर। इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या दिया है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि इन जो नीचे 5 दिए हुए हैं, एक्सपर्ट, जीनियस, ब्रेनी, स्किलफुल और इंसैन, तो देखिए यहाँ पर इन सभी में से एक कोई अलग है वो हमें यहाँ पर बताना है। देखिए एक्सपर्ट जो होता है, आप इसको क्या कहते हैं, इसका मतलब होता है कोई एक अनुभवी जो व्यक्ति होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं किसी कार्य में। जीनियस भी एक होशियार होता है, ब्रेनी भी होशियार होता है, स्किलफुल भी होशियार होता है, मतलब ये कुशलपूर्ण होता है, मतलब कुशल व्यक्ति होता है। जबकि इंसान का मतलब होता है पागल। ठीक है, तो ये जो है पागल, यानी कि यहाँ पर हमारा जो आंसर रहेगा ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 71 की बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए PNL और LJH, यहाँ पर आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि इनमें से कौन सा वाला आंसर है। ये केवल इस पे ऑर्डर पे डिपेंड करेगा यहाँ पर कि इसमें कौन सा क्रम चल रहा है। ठीक है इसमें कौन सा क्रम चल रहा है, तो इसमें देखिए ये वाला जो है YVS वाला ऑप्शन हो जाएगा। आप ऑर्डर को लगा कर देख लीजिए, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वह शब्द ज्ञात कीजिए जो तीनों से भिन्न है। तो देखिए व्हेल, मगरमच्छ, कछुआ और मेढक, तो इन सभी में क्या अलग हो जाएगा यहाँ पर ज़रा बताइए। व्हेल, मगरमच्छ, कछुआ और मेढक, तो इसमें देखिए मेढक अलग हो जाएगा। मेढक जो है जल थल दोनों पर रहता है, और जबकि व्हेल, कछुआ और मगरमच्छ ये पानी में ही रहते हैं। देखिए एक अलग बात है, कभी कभार आप कहेंगे कि हमने कछुआ ऐसे ही रास्ते पर देखा है, तो मगरमच्छ भी बाहर आ सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो है प्रॉपर पानी में ही रहने वाले होते हैं, जबकि मेढक जो होता है ये थल पर भी बहुत आसानी से सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इससे और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 73 है। यहाँ पर कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। तो यहाँ देखिए खुश, दुखी और उत्साहित, ये जो शब्द हैं खुश, दुखी और उत्साहित, ये जो है मानव की आंतरिक क्रिया से संबंधित हैं, जबकि किसी प्रयास करने पर असफल या सफल होना ये एक अलग बात है। ठीक है, उम्मीद है मुझे सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर और अगला क्वेश्चन 74, दिए गए विकल्प में से विषम अक्षर चुनें। तो देखिए यहाँ पर 74 नंबर में जो विषम अक्षर हो जाएगा वो आंसर होगा आपका ORU। ठीक है, ये देखिए पहली बात तो इसका कोई मीनिंग नज़र नहीं आ रहा है, और दूसरी बात ये कि इसमें 2-2 स्वर भी हैं और बाकी सभी में एक स्वर दे रखा है। ठीक है, तो ये आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पर देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और समांतर। तो देखिए ये सभी कोण हैं जो ये दे रखे हैं, ये सभी कोण हैं, जबकि समांतर क्या है, ये रेखाओं से संबंधित होता है। समांतर रेखाएं होती हैं जिनके बीच का अंतर समान होता है। और देखिए इसके बाद अगला 76 नंबर दिया हुआ है। 76 में क्या दे रखा है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और आयुर्वेद, ये दिया हुआ है। और इन्होंने कहा है कि इसमें अलग बताना है। तो देखिए 4 वेद होते हैं, जिनमें से एक वेद होता है आपका सामवेद भी होता है, जो यहाँ पर नहीं दिया है। कौन सा होता है, सामवेद। ये कलम चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, सामवेद। ठीक है, तो सामवेद होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आयुर्वेद दे रखा है, तो ये कोई वेद नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये आंसर आपका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 77, उस शब्द युग्म को पहचानिए जो अन्य से अलग है। तो हम बहुत जल्दी कर लेते हैं इनको। देखिए कठोर, मुलायम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, क्रूर, दयालु अपोजिट होते हैं, हल्का, भारी अपोजिट होते हैं, जबकि ऊंचा, लंबा एक जैसे होते हैं। तो ये वाला आंसर अलग हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 की बात कर लेते हैं। देखिए आप लोग हर क्वेश्चन को बार बार वीडियो को रोक करके सॉल्व करिए और बताइए, अपना आंसर सोचिए, उसके बाद मेरा वीडियो चेक करिए मैं कौन से आंसर को सही बता रहा हूँ। तो आप इस तरह से अपने आप के लिए चेक कर सकते हैं।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और अगले क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, यहाँ पर क्या करना है, निम्नलिखित संख्याओं का कौन सा जोड़ा अन्य से अलग है। वही बात है, हर एक में एक ही बात पूछी गई है। तो यहाँ देखिए, 1 का वर्ग करें और उसमें से 1 घटा दें तो 0 आएगा। 5 का वर्ग करें, 1 घटा दें 24 आएगा। 6 का वर्ग करें, 1 घटा दें 35 आएगा। लेकिन 7 का वर्ग करने पर अगर 1 घटाया तो 48 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या दिया है, 50 दिया है। तो यहाँ पर थर्ड वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि ये आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। देखिए, यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर आपको एक अलग व्यक्ति का चयन करना है। तो यहाँ देखिए, लालू प्रसाद यादव, ये भी राजनीति से संबंधित हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, ममता बनर्जी, ये तो इस समय भी सीएम हैं। सत्येंद्र नाथ बोस जो हैं, ये एक गणितज्ञ हैं। तो इनका जो नाम है, भौतिक शास्त्री और गणितज्ञ हैं ये, तो इनका नाम जो है वो राजनीति क्षेत्र में नहीं है। तो ये जो है बाकी तीनों से अलग हैं। ठीक है, 80 नंबर है, उस शब्द को चुनें जो समूह में दूसरों से समान नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर चूहा जो है ये कुतरने वाला है, यानी कि हम इसको कहते हैं कृंतक वर्ग का है। जबकि मगरमच्छ, छिपकली और सांप, ये तीनों रेप्टाइल हैं, सरीसृप हैं। जबकि चूहा आपका अलग वर्ग में रहेगा। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपको असंगत बताना है। ये देखिए कितना सिंपल है, उल्टी तरफ से इधर से चल रहे हैं 6 7 8 9, कुछ ऐसे चल रहा है। देखिए 6 7 8 9 यहाँ से, ये देखिए 6 7 8 9 इधर से, यहाँ 5 6 7 8, इधर से 2 3 4 5, लेकिन इसमें वो क्रम सही से नहीं चल पा रहा है। और इससे अगले वाले सवाल में देखिए, पति पत्नी दिया है, चाचा भतीजी दिया है, पिता पुत्री और माता पुत्र। तो इनमें देखिए सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पति पत्नी ये जो होते हैं सगे, यानी कि सगे वाला रिलेशन होता है, यानी कि प्रत्यक्ष रिलेशन होता है। पिता पुत्री में भी सगे का रिलेशन होता है। चाचा भतीजी सगा ना होकर के दूसरे भी हो सकते हैं, इनमें ज़रूरी नहीं है कि एक ही परिवार के हों। ठीक है, बाकी लोग तो सभी सेम होते हैं, एक ही परिवार से होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोभी, टमाटर, मटर, आलू, इनमें बहुत सिंपल है। आलू ज़मीन के नीचे होता है, बाकी सब ऊपर होते हैं, और ये तना भी होता है, तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। इसमें क्या दिया है कि इनमें से अलग बताना है। तो देखिए, मीटर क्या होता है, इससे हम दूरी नापते हैं। मील से भी दूरी, और फलांग क्या होता है, ये भी दूरी नापने का होता है। और यार्ड भी दूरी नापने का, गज जिसको हम कहते हैं। लेकिन एकड़ क्या है, एक क्षेत्रफल मापी है। तो इसको हम इसमें ये जो मात्रक है वो किसका है, क्षेत्रफल का है, तो ये अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 की बात कर लेते हैं। 85 बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि टेबल टेनिस जो है वो एक इंडोर गेम है, उन्होंने कहा है, और ये बात बिल्कुल ठीक है। क्रिकेट भी आउटडोर है, फुटबॉल भी आउटडोर है, इंडोर, शतरंज भी इंडोर है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि यहाँ पर क्रम सही नहीं दिया है। पहले शतरंज देना चाहिए था इंडोर, बाद में देना चाहिए था। तो इसी यहाँ पे हम यहाँ पर इसका जो डी वाला आंसर है उसको सही करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 में देखिए, ये भी काफ़ी सिंपल है। यहाँ देखिए, ये देखिए, इसमें हमने 7 जोड़ दिया, और यहाँ पर भी 7 जोड़ दिया, यहाँ भी 7 जोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर 7 नहीं 5 जुड़ रहा है। तो ये वाला आंसर हमारा सही विकल्प हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आया आपका, जिसमें मिली यानी कि ml में हम किसी लिक्विड को मापते हैं, जबकि गीगा ये जो होता है आपका कंप्यूटर से रिलेटिव होता है। और किलोबाइट भी, मेगाबाइट, गीगाबाइट, ये सारे कंप्यूटर से रिलेटिव होते हैं। मतलब ये जो आपका डेटा आप मोबाइल पे चलाते हैं उसमें भी KB, MB, GB इसमें ही चलता है। लेकिन मिली ये एक लिक्विड को मापने के लिए होता है, तो ये अलग हो जाएगा। 88 नंबर सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है। और ये अभी देखिए पिछले ही एग्ज़ाम में, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, पिछला जो UPSI का एग्ज़ाम था उसमें ये आया हुआ था। इसमें पूछा गया है कि गूगल, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर में से कौन अलग है। तो आप सभी जानते हैं फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इन तीनों पे आप अपनी ID बना सकते हैं। ये सोशल मीडिया वाले चैनल हैं, सोशल मीडिया वाले सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन हैं। और गूगल जो है एक सर्च इंजन है जहां से आपको कोई भी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। तो देखिए 89 में क्या दिया है, यहाँ पर दो तरीके हो सकते हैं 89 नंबर को सॉल्व करने के। यहाँ पर थोड़ा सा अपवाद जैसा हो रहा है। आप चाहें तो M और N का इसका डिफरेंस लीजिए। M और O का डिफरेंस 2 आएगा, O और N का डिफरेंस 1 आएगा। ठीक है, और उसके बाद आप देखिए कि
यहाँ पर इनका डिफरेंस 1 और ये 2 आया, तो इससे दुगना ये 2 रहेगा, ठीक है। इसी तरह से ए और जी का अंतर 6 आएगा और जी डी का अंतर आएगा 3, और देखिए 3 का दुगना 6 रहेगा, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से एक दूसरा भी तरीका है जहाँ पर हम इस क्वेश्चन को लेकर के केस कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, DHF, क्योंकि पिछले जो भी 3-4 ऑप्शन जो दिए हैं उन सभी में वॉवेल का यूज़ हुआ है, जबकि DHF इसमें आप देखिए कोई भी वॉवेल का यूज़ नहीं हुआ है। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, और एक जो मैंने आपको ऑर्डर वाला बताया उस तरीके से आपका ई वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, यहाँ देखिए बल्ला, स्टंप, गिल्ली ये सब खेलने के एपरेटस हैं आपके, और जबकि अंपायर जो है ये एक निर्णायक होता है, जो डिसीजन देता है, निर्णायक होता है, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। सास, भतीजी, परदादा, पोता, इन सभी में देखिए ये फीमेल है। और देखिए 92 नंबर भी आप खुद ही कर लीजिएगा, मैं इसको नहीं कराता। 93 भी आप खुद कर लेना, 94 भी खुद ही कर लेना, और 95 ये भी आप खुद कर सकते हो, ये भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 96 नंबर, हकलाना, कानाफूसी करना, चिल्लाना, ये सब बोलने के तरीके हो गए। ये तीनों देखिए बोलने के तरीके हैं, जबकि उपहास, मजाक उड़ाना होता है, ये बोलने का तरीका नहीं है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास RST, क्रम से आ रहा है, RST, LN, देखिए LNO ये क्रम से तो नहीं है, UWX ये भी क्रम से नहीं है, CEF ये भी क्रम से नहीं है। तो हम एक काम कर लेते हैं, U में 2 जोड़ेंगे, W में 1 जोड़ा, X, E में 2 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, L में 2 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, ठीक है। तो इसमें पहला वाला आंसर हो जाएगा, इसी में नहीं चल रहा है, बाकी सब में 2-1 2-1 जोड़ा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 98 की बात करेंगे। 98 नंबर पे देखिए क्या दे रखा है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत को पहचानिए। तो यहाँ पर हमें असंगत देखना है, आप इसमें भी ऑर्डर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 4 घटा दिया, पहले वाले ऑप्शन देखिए 4 माइनस किया, 2 जोड़ दिया, फिर 4 माइनस 2 जोड़ा, 4 माइनस 2 जोड़ा, और यहाँ पर 3 माइनस और 2 जोड़ा, तो ये वाला अलग हो जाएगा, ठीक है। अगले बस 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ध्रुव ठंडा, मतलब ध्रुव पर ठंडा होता है ऐसा दिखाया है। ग्रीष्म ऋतु तापमान, मानसून वर्षा, शीत ऋतु ठंडा। उनका मतलब है कि इस क्वेश्चन का मतलब है ध्रुव पर ठंडा रहता है, शीत ऋतु में भी ठंडा मौसम होता है, और मानसून में वर्षा होती है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में तापमान होता है। नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ होना चाहिए ग्रीष्म ऋतु जो है वो गर्म होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका जो है कौन सा हो जाएगा, इसमें बी वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर तो हमेशा होता है, कम या ज़्यादा होता है। ठंडा जब ध्रुव है तो वहाँ पर भी तो कोई ना कोई टेम्परेचर होगा, वो एक अलग बात है कि कम है या ज़्यादा है, लेकिन टेम्परेचर तो हमेशा होता है, तो तापमान तो हर जगह होता है, गर्म कहना चाहिए था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 100, देखिए 100 बहुत अच्छा सवाल है, इस टाइप के क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाने लगे हैं। यहाँ पर देखिए हॉर्स मेयर, घोड़ा घोड़ी का ये पेयर हो गया, और डॉग विच यानी कुत्ता और कुतिया, ठीक है। ये डॉग और विच इन दोनों का भी हो गया। और इसके बाद जो है आपका ड्रैक एंड डक, तो डक मीन्स बत्तख होती है, और ड्रैक जो होता है वो नर बत्तख होता है, यानी कि मेल फीमेल होते हैं। जबकि अब ये एक जो बचा है आपका स्टेलन और कोल्ट, तो स्टेलन मीन्स भी घोड़ा ही होता है, ठीक है, ये भी आप इसको घोड़ा ही होता है ये। और कोल्ट मीन्स जो होता है घोड़े के बच्चे होते हैं। कौन होते हैं? घोड़े के बच्चे होते हैं। तो इस तरह से आपका ये वाला जो आंसर है वो अलग हो जाएगा, बाकी मेल फीमेल का पेयर दे रखा है। और देखिए लास्ट क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं 2 क्वेश्चन, हम उनकी तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने एक बात दी हुई है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप सवाल को गलत भी कर सकते हैं। क्या दिया है, 1 मिनट देख लेते हैं भैया। ये पुनर्व्यवस्थित करें तो, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए, ये देखिए आयरन बन जाएगा, ये कॉपर बन जाएगा, ये आपका गोल्ड बन जाएगा, यानी सारे मेटल्स हो गए, और ये है SAND सैंड। तो आपको ये अपने आप ही बनाना है, इसमें डिसऑर्डर हैं सभी, इनको रीअरेंज करके एक सार्थक शब्द बनाना है, और उनका कोई ना कोई मीनिंग निकलेगा, उसके आधार पर आपको बताना है। तो सैंड क्या होता है? मिट्टी, और बाकी सभी मेटल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 नंबर में भी देखिए, यहाँ पर ये देखिए स्क्वायर, मैं पहले इसको हटा दूँ। ये देखिए स्क्वायर यानी वर्ग होता है, ये पॉलीगन यानी बहुभुज होता है, और ये आपका रेक्टेंगल होता है यानी आयत होता है, और ये आपका जो हुआ ये बनेगा GREAT, ग्रेटनेस यानी महानता। तो आंसर आपका महानता वाला होगा, बाकी सभी वर्ग हो गया, पॉलीगन हो गया, और रेक्टेंगल यानी कि आयत हो गया, तो ये नहीं होगा, ठीक है।
उम्मीद है आपने ये चैप्टर अच्छे से किया होगा। आगे मैं इसका कोई ना कोई टेस्ट या असाइनमेंट भी दूंगा आपको बहुत जल्दी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो फिर लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अभी तो फ़िलहाल स्टार्टिंग है तो मुझे वॉच की भी बहुत आवश्यकता है कि आप वीडियो को पूरा वॉच किया करें, हर वीडियो को। ठीक है, अदरवाइज़ चैनल को मोनेटाइज होने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, धन्यवाद।